आखिरकार ऐसा क्या गुनाह कर दिया यादवेंद्र सिंह जी ने या उनके पुत्र ने कि असम से पुलिस को यहाँ पर आना पड़ा और पूरी छावनी पैसे कहाँ हैं, कहाँ कहाँ जो है आपका ऑफिस चलता है, ऑफिस में आपका कहाँ क्या सामान रखा है। तो ये सब बातें जब हुई हैं तो हमें ये लगता है कि उनका केवल एक उद्देश्य नहीं था, उनके और भी उद्देश्य थे। यहाँ भी देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी से दो और दावेदार जो है वो चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं 30 तारीख को निर्णय। उनके मैदान में उतरने से कितना फ़ायदा या कितना घाटा होगा आपको? बहुत अच्छे अच्छे लोग एमएलए रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे दूसरी पार्टियों के रहे हों। मेरे फादर भी रहे हैं। कभी वैमनस्यता नहीं रही, कभी ऐसी स्थिति नहीं रही कि बोलना चलना बंद हुआ। क्या इन बातों का फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये जो तमाम योजनाएं लागू की गई या इस तरह की जो घोषणाएं हैं उनसे कितना फ़र्क पड़ेगा? आज 1000 एकड़ ज़मीन खरीदी है विधायक ने, और वो भी आदिवासियों की जो प्रतिबंधित ज़मीन थी। बाकी की किसी के परिवर्तन नहीं भरे जा रहे हैं, बाकी सबके 2018 की नकल मांगी जाती है, और इसमें जो है जब इनका परिवर्तन भरा जाता है तो किसी की नकल नहीं मांगी जाती है। एक मारपीट का मामला भी आया था नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव के दौरान, उस समय में भी आप पे काफ़ी केस लगे थे क्या? और उमा भारती ने अफसर का लाभ ले लिया और उनने जो है वो बाद में फिर सारा रफा दफा। पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार की टीम टीकमगढ़ के दौरे पर है और टीकमगढ़ में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर लगातार उथल पुथल मची हुई है, और इसी सिलसिले में बागडोर के अंतर्गत हम आज बात करेंगे पूर्व मंत्री जग्गू राजा से, यादवेंद्र सिंह जी से। जनता के तमाम सवाल हैं, तमाम बातें जो मार्केट में दौड़ रही हैं, चुनावी मैदान में दौड़ रही हैं, उनको लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहला सवाल सर ये है कि आखिरकार ऐसा क्या गुनाह कर दिया यादवेंद्र सिंह जी ने या उनके पुत्र ने कि असम से पुलिस को यहाँ पर आना पड़ा और पूरी छावनी बनाना पड़ा पूरे घर को? देखिए, वो प्राइवेट इस्तिगासा है। प्राइवेट इस्तिगासा में कुछ भी लिखा जा सकता है, कुछ भी बात करी जा सकती है। किसी ने जो है प्राइवेट इस्तिगासा एक लगाया हुआ है, और ये उनके साथ साथ का तो कोई लेना देना नहीं है, उनके पार्टनर्स की लड़ाई है। तो उनने अपने पार्टनर्स में उनमें जो भी विवाद हुआ उसका उनने केस लगाया, उनने उसमें शाश्वत ने भी भूमिका उसमें अदा करी है, मतलब उनके उसमें। आपके जो समर्थक तो प्राइवेट इस्तिगासा जो है कभी भी कोई किसी के हमारे खिलाफ भी लगा सकते, किसी के खिलाफ भी लगा सकते हैं। चूँकि मजिस्ट्रेट का आदेश है तो उस पर पुलिस ने कॉन्क्लीजेंस लिया, और जो मजिस्ट्रेट के निर्देश आदेश थे वो उन्होंने उसका पालन किया, सर्च करने का, सर्च करके ले गए। अब उसके बाद क्या कार्रवाई होती है उस पर हम लोग करेंगे। समर्थकों में बहुत आक्रोश देखा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है इस तरीके के कदम उठा रही है एंड चुनाव के टाइम पर इस तरह की चीज़ें, क्योंकि जिस तरीके से उनने यहाँ आके बात करी, जैसे अगर वो केवल उसी आदेश से आते तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर यहाँ उनने पूछा कि भाई चुनाव लड़ रहे हो तो कैश कहाँ है, पैसे कहाँ हैं, कहाँ कहाँ जो है आपका ऑफिस चलता है, ऑफिस में आपका कहाँ क्या सामान रखा है। तो ये सब बातें जब हुई हैं तो हमें ये लगता है कि उनका केवल एक उद्देश्य नहीं था, उनके और भी उद्देश्य थे, और वो उद्देश्य उनके पूरे नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं पैसा, तो हम कहाँ से बताते हैं। आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार जनता का रुझान क्या है, क्या कहना है? माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मन जो है जनता ने बना लिया है, और मुझे लगता है कि टीकमगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट जीतेगी, टीकमगढ़ तो जीतेगी। लेकिन विधायक राकेश गिरी गोस्वामी तो बहुत आत्मविश्वास में हैं कि एक तरफा जीत होगी उनकी। उनका विश्वास, तब तो वो चुनाव लड़ रहा है, उनका विश्वास होगा, लेकिन हमें ग्रांड हकीकत मालूम है कि पिछले चुनाव में बमुश्किल वो 4000 वोट से जीते थे, और कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई थी जिनके कारण थोड़ा सा हमें बैकफुट पे जाना पड़ा। लेकिन इस बार वो सारी परिस्थितियां उनके खिलाफ हैं, हमारे खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ हैं। जैसे उनने गरीबी रेखा के कार्ड फर्जी बांट रहे हैं, उनके ऊपर डिस्पैच नहीं है, उनके ऊपर जब वो पोर्टल पर डालते हैं तो उसमें जो है एंट्री नहीं होती है। तो अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो जनता उनके खिलाफ होगी और उनके खिलाफ वोट करेगी। लगातार जिस तरीके से टिकट बांटे गए, और टिकट बांटने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, यहाँ वहाँ आना जाना ये बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ भी देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी से दो और दावेदार जो है वो चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं 30 तारीख को निर्णय। उनके मैदान में उतरने से कितना फ़ायदा या कितना घाटा होगा आपको?
देखिए पहले तो ये बात है सर भैया कि पहले वो ये डिसाइड कर लेंगे उन्हें लड़ना है कि नहीं लड़ना है। कल के बाद हम बात करेंगे आपसे इस संबंध में। और बाज़ार में अफवाहें तो कई प्रकार की हैं कि बहुत लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कल जब फाइनली जो फार्म भर जाएंगे उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। सर एक चीज़ ये सामने आई कि अभी जो पिछले कुछ दिनों पहले नगर पालिका की मीटिंग की बात हो या फिर कुछ एक और मसले हैं, खुद विधायक जो है राकेश गिरी हैं अपने सांसद को तू तड़ा कर रहे हैं। कहीं वो एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के चक्कर में विधायक से भी बातचीत इस तरीके से हो रही है कि ऊपर तक तलब किया गया। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एक कैडर बेस्ड पार्टी मानती है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं आपके नज़रिए से? क्या भाई पहले ये था कि कांग्रेस में तो 70 साल के बाद थोड़ी बहुत बुराइयां आई थी, ये मतभेद और सब बातें। भारतीय जनता पार्टी में तो मात्र 10-15 साल में ये सब बुराइयां आ गई हैं। अब उनके जितने नेता हैं जैसे के श्रीवास्तव खपा, राजेंद्र तिवारी खपा, आनंद कुशवाहा खपा, मतलब पूरे ज़िले भर में उनके खिलाफ एक असंतोष का माहौल है। हर जगह जो है 2-2 4-4 कैंडिडेट अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। कांग्रेस में तो ऐसा कहीं नहीं है। कांग्रेस में जिन लोगों ने भी टिकट मांगा था वो सब जो है कोई इस मूड में नहीं है कि हम जो है विरोध में चुनाव प्रचार करें या विरोध में चुनाव लड़ें। ये अभी जो पंचायत चुनाव हुए, आपने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को शिकस्त दी है, लेकिन इसके बाद से एक तल्खियाँ बहुत बड़ी और ये पंचायत चुनाव में बहुत निकल कर आ गया कि आपके घर से भी उनको जवाब देना पड़ा। ऐसी नौबत आखिरकार क्यों आ रही है? राजनीतिक परिदृश्य में ये जो चीज़ें हैं कि आपसे उसको एक विद्वेष मान लिया जा रहा है, इस तरह का माहौल क्यों बन रहा है? देखिए टीकमगढ़ की पॉलिटिक्स बहुत मतलब सदा सहायता की रही है। बहुत अच्छे अच्छे लोग एमएलए रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे दूसरी पार्टियों के रहे हों। मेरे फादर भी रहे हैं। कभी वैमनस्यता नहीं रही, कभी ऐसी स्थिति नहीं रही कि बोलना चलना बंद हुआ। पहली बार जो है राजनीति में इन 5 सालों में ऐसी स्थिति आई कि झूठे मुकदमे, लोगों को फंसाना। अगर फेसबुक पर भी कोई लिख रहा है तो उसके खिलाफ गंभीर पुलिस की प्रताड़ना, पकड़ ले जाना। जो वैमनस्यता की राजनीति इन 5 सालों में हुई है वो पहले कभी नहीं हुई थी। और मैं समझता हूँ कि उसी का परिणाम था कि हमारे ऊपर 307 रजिस्टर्ड हो गया और हमें कई दिनों तक जो है एक किस्म से फरार रहना पड़ा। उमा भारती की बहू चूँकि चुनाव लड़ रही थी, अफसर का लाभ उमा भारती ने उठा लिया और हम लोग जो है एक वोट से चुनाव हार गए। उमा भारती ने उसको कहीं सीएम से बात करके कहीं, जबकि बाद में जो पुलिस ने जांच करी उसमें कहीं 307 नहीं था, जो कई धाराएं उन्होंने काटी कि नहीं ये बनती नहीं है। तो लेकिन उस समय तो उमा भारती ने रजिस्टर्ड करवा दिया ना, उसके कारण हम चुनाव चला गया। अगर हम यहाँ पे रहते तो एक बार फिर उमा भारती चुनाव हारती। टीकमगढ़ के मुद्दे पर आते हैं, जो विधानसभा क्षेत्र पूरा है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगती हैं कि बहुत सारी मामले में अभी कमियां हैं, बहुत सारे मामलों में काम करना है? आपको बता दें कि सबसे बड़ी तो जैसे बुंदेलखंड में हर 3 साल में एक आध बार सूखा आ जाता है। सूखे के कारण लोग बाग जो है यहाँ से पलायन करते हैं। सिंचाई की जिस गति से काम होना चाहिए था उस गति से नहीं हुआ है। जो बुंदेलखंड पैकेज का 35,000 करोड़ रुपए आया था वो राशि मध्य प्रदेश की सरकार ने बर्बाद कर दी। उस राशि का सदुपयोग, जहाँ पे उन्होंने तालाब बनाया वो राशि अच्छी खर्च हुई है, बाकी सब बर्बाद कर दिया। तो अगर उस राशि का सदुपयोग हो जाता, सिंचाई की क्षमता बढ़ जाती, तो मैं समझता हूँ कि टीकमगढ़ में पलायन नहीं होता, सूखे की स्थिति नहीं होती। जैसे बांध सुझारा बन गया, लेकिन उसकी जगह अगर दसन डाइवर्सन योजना बनाते तो 42,000 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित हो जाती और हमारे टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र को भी पानी मिल जाता। इसी तरीके से नरेगा का पैसा है, अभी हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से नरेगा की राशि नहीं आ रही है, जबकि बगल में यूपी में नरेगा की राशि धड़ल्ले से आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है? मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि डबल इंजन की सरकार यहाँ भी, डबल इंजन की सरकार को बजट क्यों नहीं मिल रहा? नरेगा का बजट क्यों नहीं मिल रहा? जो नरेगा से जो काम स्वीकृत होते थे, मिट्टी के काम होते थे या जो भी काम स्वीकृत होते थे, वो काम ही स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब काम नहीं मिलेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी, तो लोग पलायन करेंगे। तो उसके लिए राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों जिम्मेवार है। सर अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर
मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है, ये तमाम योजनाएं चल रही हैं। लोग कहते हैं कि विधायक ने जो है वो बाईपास बनवा दिया। तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनको लेकर लोगों के बीच में चर्चाएं हैं और आपका कहना ये है कि जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है। तो इसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं? क्या इन इन बातों का फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये जो तमाम योजनाएं लागू की गई या इस तरह की जो घोषणाएं हैं उनसे कितना फ़र्क पड़ेगा? बाईपास रोड जहाँ बनवा दिया वहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन खरीद ली, आदिवासियों की ज़मीन खरीद ली। तो लोग बाग ये भी तो देख रहे हैं कि ये पहले ज़मीन खरीदता है, उसके बाद फिर वहाँ पे कोई काम की बात करता है। आज 1000 एकड़ ज़मीन खरीदी है विधायक ने, और वो भी आदिवासियों की जो प्रतिबंधित ज़मीन थी। बाकी की किसी के परिवर्तन नहीं भरे जा रहे हैं, बाकी सबके 2018 की नकल मांगी जाती है, और इसमें जो है जब इनका परिवर्तन भरा जाता है तो किसी की नकल नहीं मांगी जाती है। वो अगर काम करा रहे हैं, वो बिना जो है उसके काम कर रहे हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के बिना जो है रेरा की परमिशन के काम कर रहे हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबको दिक्कत है। सबकी कॉलोनाई, जितने भी कॉलोनाइजर हैं टीकमगढ़ में, उनकी कॉलोनी बनना बंद हो गई। उनके ऊपर रोक लगी, कहीं रजिस्ट्री की रोक लगी, कहीं परिवर्तन की रोक लगी है, लेकिन उनके काम धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये भी तो जनता देख रही है। एक मारपीट का मामला भी आया था नगर परिषद नगर पालिका के चुनावों के दौरान, उस समय में भी आप पे काफ़ी केस लगे थे क्या? वही चर्चा की तो बात हुई है ना कि हमारे ऊपर 307 रजिस्टर्ड हो गया, और उमा भारती ने अफसर का लाभ ले लिया, और उनने जो है वो बाद में फिर सारा रफा दफा। चलिए आखिरी चीज़ और, चूँकि टीकमगढ़ क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है, युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं को लेकर एक बहुत बड़ा, जैसा कि पलायन की बात हुई है, और इसके अलावा उनको बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ। चाहे पुरानी सरकारों की बात करें उस दौरान जब कांग्रेस थी, या अभी 18 साल की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो आखिरकार ये चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं? पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर रहीं, इसके बाद फिर आप भी मंत्री पद पर रहे, इस दिशा में काम नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? और भविष्य जब हम मंत्री थे उस समय, जब भी राज्य सरकार में हम बात करते थे इंडस्ट्रीज की, तो ये बात आती कि रेलवे लाइन नहीं है। अब रेलवे लाइन है तो यहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं, उसके ऊपर इंडस्ट्री डाली जा सकती है। अगर इस बार सरकार बनेगी तो एक तो ककरवाहा पिकअप बियर जो 10 डाइवर्सन स्कीम है उसके ऊपर, और दूसरे किसी इंडस्ट्रीज के ऊपर हम बात करेंगे, और हमारा ये इस बात पे फोकस भी है। तो यादवेंद्र सिंह जी का कहना है कि निश्चित तौर पर युवाओं के लिए एक पूरा एक प्लान तैयार है, और इसके अलावा जो पानी की बात है, किसानों के लिए जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, और तमाम ऐसी चीज़ है। और उनका ये कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए माहौल बन रहा है, और निश्चित तौर पर टीकमगढ़ ज़िले की पूरी विधानसभा सीटें कांग्रेस जीत कर आएगी।